हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाड़ी दोष क्या होता है। अगर किसी की कुंडली में क्या नाड़ी दोष है तो क्या उनको संतान नहीं होगी या उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अब ये सब जानने के पहले या इसकी कुछ रेमेडी हम करें या जानें, उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि नाड़ी दोष आखिर होता क्या है और ये कैसे बनता है। नाड़ी दोष कुंडली में तब बनता है जब हस्बैंड वाइफ यानी जो कपल्स हैं उनका चंद्रमा एक ही नक्षत्र में आ जाए, तब नाड़ी दोष का निर्माण हो जाता है कुंडली में। और नाड़ी तीन तरह की होती है, आदि नाड़ी, अनंत नाड़ी और मध्य नाड़ी। नाड़ी दोष कुंडली में तब डेवलप होगा जब दोनों की सेम नाड़ी हो जाए, यानी अंत अंत्य हो जाए, मध्य मध्य हो जाए या आदि आदि हो जाए, तब ये कुंडली में नाड़ी दोष का निर्माण हो जाएगा। अब नाड़ी दोष का निर्माण अगर कुंडली में हो रहा है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को देखने को या मिलेंगी, कि जैसे कि आपस में कपल्स में बनना या ना बनना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना। और सबसे जो मेजर नाड़ी दोष में इशू आता है वो ये कि आपको बच्चा कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम फेस होगी, या ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जो काफ़ी वीक हो, या ऑरा वाइज भी और फिजिकली भी वो बच्चा वीक हो सकता है। सबसे पहले तो अगर किसी की भी कपल के कुंडली में नाड़ी दोष है तो वहाँ पे मैरिज को अवॉइड करना चाहिए। बट अब इन केस अगर मैरिज हो गई है तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई नाड़ी दोष प्रेजेंट है तो आप सेपरेशन ले लो। अब नाड़ी दोष की यहाँ पर आप कुछ रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप दोनों लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो। और काफ़ी इसमें और अदर रेमेडीज है, जैसे आप दान कर सकते हो। दान में सबसे मेजर और डोमिनेंट दान अगर आप कर सकते हो वो गौदान है। अगर आप किसी काऊ का दान कर देते हो किसी को तो ये सबसे मेजर एंड पावरफुल रेमेडी है। इसके अलावा आप गोल्ड का डोनेशन कर दें या फिर आप अनाज का, आप अपने वेट के इक्विवेलेंट अनाज का दान कर दें। व्हीट अगर आप दान कर सकते हैं तो ये एक अच्छा डोनेशन या रेमेडी मानी जाएगी। इसके अलावा अगर जो फीमेल है वो गर्भगौरी रुद्राक्ष को वेयर आउट कर सकती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में कोई इशू आ रहा है तो आप सबसे पहले तो एक वास्तुअल रेमेडी कर सकते हैं, दैट इज ब्लू या ग्रीन कलर की आपको बेडशीट रखनी है। और जो फीमेल है उसको एमरल्ड वेयर आउट कर लेना चाहिए। अगर उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग अगर फेवर करता है तो ये बहुत ही गुड लक और फेवरेबल चांस है। हालांकि अगर कुंडली में नाड़ी दोष है तो आप उसकी रेमेडी तुरंत से तुरंत कर लें, ताकि जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है उस वो आपको ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अपनी कुंडली का पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर आ ही गए हो तो अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।